स्टार प्लस के एपिसोड झनक में कॉलेज के गलियारे में कदम रखते ही झनक ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन यह शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। चारों ओर नई नई चेहरे, अजनबी माहौल और एक अलग दुनिया थी जहां हर कोई खुद को सबसे बेहतर साबित करने में लगा था। झनक जो गांव से आई थी, अपने सपनों और उम्मीदों के साथ इस कॉलेज में दाखिल हुई थी। उसे लगा था कि यहाँ उसे अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन किस्मत शायद उसके साथ कुछ और ही लिख चुकी थी। मिस्टी, जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर और अमीर छात्रा मानी जाती थी, उसे झनक का वहां होना बिल्कुल भी रास नहीं आया। पहली ही मुलाकात में मिस्टी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर झनक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह झनक के पहनावे, उसके बोलने के तरीके और उसके गांवपन को निशाना बनाती रही, जबकि झनक हर बार चुप रहकर सिर्फ मुस्कुराती रही। अंदर ही अंदर झनक टूटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शहर की यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी। लेकिन जब भी उसका हौसला कमजोर पड़ता, उसे अपनी माँ की बातें याद आती, जो हमेशा कहती थीं कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। उसी हिम्मत के साथ झनक ने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह पीछे नहीं हटेगी। अगले ही दिन कॉलेज में डांस कंपटीशन का ऐलान हुआ। मिस्टी और उसके दोस्तों ने तुरंत नाम लिखवा लिया और पूरे कॉलेज में यह खबर फैल गई कि मिस्टी फिर से जीतने वाली है। उसी वक्त झनक ने भी अपना नाम इस प्रतियोगिता में दर्ज करवा लिया। सब हैरान रह गए और मिस्टी ने तो जैसे मौका पा लिया झनक को नीचा दिखाने का। मिस्टी तंज कसते हुए बोली, गांव की लड़की डांस करेगी? अरे इसे तो डांस का मतलब भी नहीं पता होगा। टीचर्स के सामने बस दिखावे के लिए हाँ बोल दिया होगा। उसके साथ खड़े सारे स्टूडेंट हंसने लगे। झनक ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरी नहीं कि मैं गांव से हूं तो मुझे डांस करना नहीं आता। अगर नहीं भी आता तो मैं सीख लूंगी, मेहनत करूंगी। झनक की बात सुनकर हंसी का माहौल और बढ़ गया, लेकिन उसी वक्त वहां आयुष आया। वह झनक के साहस और आत्मविश्वास को देखकर प्रभावित हुआ और उसने वहीं सबके सामने कहा, अगर झनक को डांस सीखना है तो मैं खुद उसे सिखाऊंगा। यह सुनकर मिस्टी का चेहरा उतर गया और सबकी निगाहें झनक और आयुष पर टिक गईं। आयुष का समर्थन झनक के लिए एक बड़ी ताकत बन गया। उसने रोज आयुष के साथ प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे झनक के कदमों में लय आने लगी, उसकी झिझक कम होने लगी। कॉलेज के कई छात्र अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे, लेकिन मिस्टी के अंदर ईर्ष्या और जलन बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी तरह झनक को बदनाम करेगी। इसी बीच उसने अदिति से मिलकर सारी बातें बताईं। अदिति झनक का नाम सुनते ही नाराज हो गई और बोली, यह लड़की तो हर जगह हमारे बीच आ जाती है। अब कॉलेज में भी मिस्टी ने चालाकी से कहा कि आयुष रोज झनक के साथ वक्त बिताता है और उसे सिखाता है। दूसरी तरफ ऋषि को जब यह पता चला कि झनक ने डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आखिरकार झनक अपनी जिंदगी को संभाल रही है। लेकिन जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि आयुष उसे सिखा रहा है, उसके दिल में जलन की लहर दौड़ गई। ऋषि को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई और झनक की मदद करे। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने कॉलेज जाकर झनक से मिलने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर अर्शी और अदिति दोनों ऋषि से बेहद नाराज थीं। अर्शी ने साफ कहा, अगर तुम्हें झनक के साथ ही रिश्ता रखना था तो मुझसे वादा क्यों किया था? अदिति ने भी कड़वे स्वर में कहा, तुम्हारा ध्यान अब सिर्फ उसी पर रहता है। क्या मैं तुम्हारे लिए अब कोई मायने नहीं रखती? ऋषि एक तरफ झनक के प्रति अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था और दूसरी तरफ परिवार के दबाव में टूट रहा था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह भीतर से कितना परेशान है। कहानी का असली मोड़ तब आया जब ऋषि को एक बड़ा सच पता चला। यह सच ऐसा था जिसने पूरे परिवार की नींद हिला दी। छोटन और अनिरुद्ध के बीच एक तीखी बहस हुई और उसी दौरान सच सामने आया कि झनक का असली पिता और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि ऋषि के मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस करे, हैरानी, गुस्सा या दर्द। अनिरुद्ध की सच्चाई ने पूरे परिवार के रिश्तों को हिला दिया।
छोटन ने अनिरुद्ध से कहा, तुमने इतने सालों तक यह बात छुपाई क्यों? अनिरुद्ध चुप था, उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह बोला, मैं डर गया था। मुझे लगा था कि यह सच सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन अब जब यह बात सामने आ चुकी थी तो हर किसी के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया था। जनक को जब यह बात पता चली तो उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। वह जिसने अब तक खुद को अनाथ समझा था, आज उसे पता चला कि उसका पिता तो उसके आसपास ही था, बस पहचान नहीं दी थी। वहीं आयुष अब भी जनक का साथ नहीं छोड़ रहा था। उसने कहा, जो भी हुआ तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनक ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें हिम्मत भी थी। अब वह सिर्फ डांस प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपनी इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाली थी। मिस्टी और अदिति की साजिशें जारी थीं, लेकिन जनक ने तय कर लिया था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ऋषि के दिल में अब भावनाओं का तूफान था। एक तरफ ईर्ष्या, दूसरी तरफ जनक के प्रति लगाव, और अब यह सच कि अनिरुद्ध ही जनक का पिता है। यह रहस्य आगे क्या रंग लाएगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जनक की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जहां हर रिश्ता, हर एहसास और हर साजिश उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस भावनात्मक क्षण से जब छोटन अनिरुद्ध के सामने खड़ा होकर उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाने की कोशिश करता है। छोटन के शब्दों में दर्द भी था और हकीकत भी। वह कहता है, भाई तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम अर्शी के बहकावे में आकर जनक के साथ अन्याय कर रहे हो? वह लड़की तुम्हारी अपनी खून की निशानी है और तुम ही उसे सबसे ज्यादा दर्द दे रहे हो। लेकिन अनिरुद्ध, जो अपने गुस्से और अपराध बोध के बीच झूल रहा था, छोटन की बातों को सुनने के बजाय जनक पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वह गुस्से में कहता है, वह मेरी बेटी नहीं, अदिति की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। उसने मेरी पत्नी का चैन छीन लिया है, मेरी बेटी की खुशी छीन ली है। अनिरुद्ध के ये शब्द जनक के दिल को चीर देते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह दिल से पिता मानती है, वही उस पर ऐसे शब्दों का वार करेगा। जनक कमरे से बाहर निकल जाती है, आंखों में आंसू लिए लेकिन दिल में एक नया संकल्प लिए। वह समझ चुकी थी कि अब उसे किसी के सहारे की नहीं बल्कि खुद के हौसले की जरूरत है। उसी पल से जनक ने तय किया कि अब वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए लड़ेगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। छोटन और उसके कुछ करीबी दोस्त उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं, जनक तू टूटी नहीं है, तू मजबूत हुई है। जब सच तेरे साथ है तो डर किस बात का। जनक धीरे धीरे खुद को संभालती है और अपने अस्तित्व के लिए एक नई यात्रा शुरू करती है। दूसरी ओर अर्शी और अनिरुद्ध की नई चालें जनक के लिए और भी बड़ी मुसीबतें लेकर आती हैं। दोनों मिलकर कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालते हैं ताकि जनक को कॉलेज और हॉस्टल से निकाला जा सके। अर्शी की निगाहों में जनक के लिए तिरस्कार था और अनिरुद्ध अब पूरी तरह अर्शी की बातों में फंस चुका था। कॉलेज में हर तरफ जनक के बारे में अफवाहें उड़ने लगीं। मिस्टी और उसके साथी भी इन साजिशों का हिस्सा बन गए। जनक पर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वह कई रातों तक सो नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। ऋषि, जो दूर से यह सब देख रहा था, अब और चुप नहीं रह सका। उसने कॉलेज की डीन से मुलाकात की और उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह जनक को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। ऋषि ने कहा, मैडम यह लड़की निर्दोष है। उसे सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह सच्चाई से डरने वालों के रास्ते में खड़ी है। डीन ने ऋषि की बातें ध्यान से सुनी और जनक के पक्ष में निर्णय लेने का मन बना लिया। यह सुनकर ऋषि को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वह जानता था कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। इसी बीच जनक के परिवार में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। सृष्टि मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी और अनिरुद्ध तथा अर्शी के साथ जाने को लेकर झगड़ रही थी। वह स्पष्ट रूप से कहती है, अब मैं और झूठ नहीं जी सकती। परिवार के अंदर छुपे हुए राज धीरे धीरे उजागर हो रहे थे और हर किसी के मन में बेचैनी थी कि आगे क्या होगा। जनक को लगने लगा कि यह सिर्फ उसके खिलाफ नहीं बल्कि पूरे परिवार की सच्चाई को उजागर करने की लड़ाई है।
एपिसोड के एक भावनात्मक पल में झनक अपनी मां की यादों में खो जाती है। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो झलकियां घूम जाती हैं जब मां उसे गोद में लेकर कहती थी, बेटी किसी के कहने से मत टूटना, तेरा दिल सच्चा है। उन यादों ने झनक को एक नई ताकत दी। वह खुद से कहती है, अब मैं नहीं डरूंगी, मैं वही करूंगी जो सही है। दूसरी ओर मिधालिनी, जो झनक की करीबी सहेली थी, सृष्टि को समझाने की कोशिश करती है कि झनक निर्दोष है। वह कहती है, तुम उसे गलत समझ रही हो, वो सिर्फ सच्चाई की राह पर चल रही है। सृष्टि कुछ देर चुप रहती है, मानो उसके मन में कुछ बदल रहा हो। कहानी में अचानक मोड़ तब आता है जब अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। पूरा घर सजा हुआ है, लेकिन इस बीच अचानक झनक बेहोश होकर गिर जाती है। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। अनिरुद्ध घबरा जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ता है। डॉक्टर आता है और कहता है कि झनक को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हुआ है। यह सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। अनिरुद्ध पहली बार खुद को दोषी महसूस करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। इसी बीच कॉलेज के बाहर झनक पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। ऋषि को जब खबर मिलती है तो वह बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। वह उन गुंडों से भिड़ता है और आखिरकार झनक की जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान उसे खुद गंभीर चोट लगती है। झनक घबराई हुई उसकी ओर दौड़ती है और चिल्लाती है, आपको चोट लगी है। ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी खरोंच है। लेकिन झनक गुस्से में कहती है, आपको सब कुछ मजाक लगता है। मैं जानती हूं कि आपको चोट लगी है। अभी चलिए और इलाज कराइए। अगर अदिति दीदी को पता चला तो वो मुझे दोष देंगी। झनक की आंखों में चिंता थी और ऋषि के चेहरे पर अपनापन। यह दृश्य दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई को और भी स्पष्ट कर देता है। कॉलेज की कहानी भी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक दिन एक छात्र ने झनक का हाथ पकड़ लिया, जिससे ऋषि का गुस्सा फूट पड़ा। झनक ने तुरंत कहा, यह मेरे गांव का दोस्त बाबू है, जो सिर्फ मदद करना चाहता था। ऋषि शांत तो हुआ, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि वह झनक की सुरक्षा और खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच अनिरुद्ध और अर्शी के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा था। अर्शी को अनिरुद्ध और नूतन की मुलाकात के बारे में पता चलता है, जिससे वह असहज हो जाती है। उसका व्यवहार बदलने लगता है और वह हर बात पर शक करने लगती है। अनिरुद्ध को अब समझ आने लगा कि उसने अर्शी पर आंख मूंद कर भरोसा कर एक बड़ी गलती की है। एपिसोड का अंत वहीं होता है जहां झनक अस्पताल में बैठी है। ऋषि की घायल हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह खुद से कहती है, अब मैं किसी को भी अपने सच के रास्ते में आने नहीं दूंगी। और यह वही क्षण है जहां से झनक की नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई, आत्मसम्मान और प्यार की कसौटी पर उसे परखेगी।